मेरा नाम नंदिनी आर्य है। मैं आप सभी के सामने आर्य समाज का छठा नियम रखना चाहती हूँ। पांचवा छठा नियम रखना चाहती हूँ। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा नियम संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इन दोनों नियमों से आपको क्या शिक्षा मिली? पांचवा जो है सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य सत्य को विचार करके करने चाहिए। इससे आपको क्या शिक्षा मिली? आपको धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। बोलो, हमें धर्म अनुसार काम करना चाहिए और सत्य असत्य को जांच करके करना चाहिए। और सत्य और असत्य को जांच करके करना चाहिए। छठे नियम से क्या शिक्षा मिली? हमें अपने शरीर की उन्नति करनी, आत्मा की और समाज की उन्नति करनी चाहिए। धन्यवाद। ओम धन्यवाद। छठा नियम। मेरा नाम अनिरुद्धार्य है। मैं आप सभी के सामने आर्य समाज का छठा और पांचवा नियम रखना चाहता हूँ। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। पांचवें नियम से आपको क्या शिक्षा मिली? सब काम धर्म के अनुसार सब काम हमें अपनी उन्नति के लिए धर्मानुकूल काम करना चाहिए और सत्य को विचार करके करने चाहिए। छठे नियम से क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने शरीर की, आत्मा की और समाज की उन्नति करनी चाहिए। ओम। ओम। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं दिन में सुबह से लेकर शाम तक, उसमें हमें ये विचार करते रहना चाहिए कि ये कार्य धर्म के अनुसार है या फिर नहीं। सत्य और असत्य का विचार करते रहना चाहिए। सत्य भी वही है जो धर्म के अनुसार है, हमारे जो वेदों के अनुसार है, वही हमारा क्या है, सत्य है। तो हमें जब भी कुछ कार्य करें तो उससे पहले विचार करना चाहिए कि ये सत्य है या फिर असत्य है। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। मतलब संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। मतलब ये जो संसार है हमारा, पूरी की पूरी सृष्टि है, इसका उद्धार करना इस समाज का क्या मतलब है, आर्य समाज जो है उसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इसमें सबसे पहले दिया गया है इन्होंने कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। जब तक हम अपने शरीर, आत्मा और सामाजिक उन्नति, जब तक हम अपने शरीर और आत्मा की उन्नति ही नहीं कर सकते तो तब तक हम इस समाज की उन्नति किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, अपने शरीर और आत्मा की ही उन्नति करनी है, तभी जाकर हम संसार की उपकार कर सकते हैं, अन्यथा इससे पहले नहीं। ओम। पांचवा और छठा नियम आर्य समाज और उसकी क्या शिक्षा आपको मिलती है, समझो। आर्य समाज का पांचवा और छठा नियम। पांचवा नियम, सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। इससे हमें शिक्षा मिलती है, हम जो भी दिन भर कार्य करते हैं वो हमें सोच समझ कर करने चाहिए, अर्थात सत्य और असत्य के ऊपर विचार करके करने चाहिए। और आर्य समाज का छठा नियम,
संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अर्थात संसार का उपकार करना, जो हम समाज है, हम जो इस समाज से जुड़े हुए हैं, हमें इस संसार का उपकार करना चाहिए, शारीरिक शरीर से, आत्मा से और समाज से। ओम। इनके बाद राजीव आगे जी कहना है। ओम। आर्य समाज का 5वां नियम, सब काम धर्मानुसार सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। हम जितने भी कार्य करें वो धर्म के अनुसार ही करें, सत्य और असत्य को विचार करके, ये सही है या गलत है, हमें सही काम करने चाहिए। 6वां नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। शारीरिक उन्नति के लिए हमें व्यायाम आदि अपना खान पान सही रखेंगे तो हमारे शरीर की उन्नति होगी। सामाजिक उन्नति के लिए हमें प्रतिदिन यज्ञ, हवन, संध्या आदि करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जब भी हमारी आत्मिक उन्नति होगी। ओम। इनके बाद राजीव आगे। 5वां नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। जितने भी कार्य हैं सब धर्म के अनुसार। धर्म क्या है? जो वस्तु जैसी है, जो पदार्थ जैसा है उसे वैसे ही मानना सत्य है और उसके विपरीत मानना असत्य है। 6वां नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सामाजिक उन्नति जब होगी जब हमारी पहली उन्नति होगी। पहली उन्नति है शारीरिक। हमें शरीर के लिए क्या करना है? शरीर के लिए योग साधना, सात्विक भोजन हमें करना है, अपना शरीर मजबूत रखना है, बलिष्ठ। दूसरा आत्मिक, आत्मा की उन्नति जब होगी जब हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, जब हमारी आत्मा की उन्नति होगी। और समाज की उन्नति हम जब ही कर देंगे जब हमारी ये दोनों उन्नति होगी, तो हम समाज की उन्नति भी करेंगे। ओम। इनके बाद संजय आर्य आगे। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। लेकिन सत्य ही धर्म है, सत्य बोलना ही धर्म का लक्षण है और झूठ बोलना गलत है, वो अधर्म है। छठा नियम है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। संसार का उपकार कैसे होगा? जब हम धर्मानुसार जो है कार्य करते रहेंगे और बलिष्ठ रहेंगे, तो जब जो है संसार का उपकार होगा। और आत्मा की भी उन्नति इसी प्रकार होगी। सत्य से जो है आत्मा की उन्नति होगी, असत्य से नहीं होगी। और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और मेरा जो है आर्य समाज में आने वाले लोगों से, विशेषकर मंत्री जी से जो आर्य समाज के हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे जो है समय पाने का प्रयास करें। ओम। उनके बाद राजपति। ओम। सभी को नमस्ते जी। पांचवा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। नहीं, पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए।
जैसे इसमें दिया है सब काम धर्मानुसार। धर्मानुसार तो तब होंगे जब हम नित्य प्रतिदिन आर्य समाज में आएंगे और सभी पालन करते हुए, सत्य पुस्तक पढ़ते हुए, वेद आदि पढ़ते हुए और अपने आचरण में लाते हुए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, सत्य और असत्य को जान पाएंगे। नहीं तो हम झूठ को ही सत्य मानो बैठे हैं। जो मनुष्य की आत्मा जैसा उसको सिखाया जाता है उसको ही सत्य मान बैठती है। तो इसलिए हमें सत्य अगर सीखना है, सत्य रहना है, सत्य बोलना है तो आप जो है आर्य समाज से जुड़े रहे। और छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। संसार का उपकार कैसे हो? संसार का उपकार तभी हम कर सकते हैं जब हम इन सभी नियमों को फॉलो करते हुए और प्रतिदिन समाज में आते रहे, तभी हम संसार का उपकार कर सकते हैं। इसके साथ साथ दिया है शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। जब हम शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक, शारीरिक उन्नति तभी हो सकती है हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, वेद आदि पढ़ते हुए, सत्य पुस्तकों को पढ़ते हुए अपने आचरण में लाएंगे, हम बलिष्ठ रहेंगे। योगाभ्यास, प्राणायाम, संध्या, ध्यान आदि करते रहेंगे तभी हम बलिष्ठ रहेंगे। क्योंकि बिना प्राणायाम आदि के हम बलिष्ठ नहीं बन सकते। ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे तभी हम बलिष्ठ बन सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है बलिष्ठ बनने का सबसे मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि अगर हम बलिष्ठ नहीं रहेंगे तो हमें समाज में कोई भी कहीं भी नहीं खड़ा होने देगा। आज जो बलिष्ठ है उसी की जो है जय जयकार है, वो जो कैसे भी है, लेकिन शरीर से हमें बलिष्ठ बनना पड़ेगा। फिर आत्मिक उन्नति तभी होगी जब हम संध्या, प्राणायाम, ध्यान आदि जो है करते रहेंगे तो हमारी आत्मा की भी उन्नति होगी, आत्मा बलिष्ठ होगी। जब हमारी आत्मा बलिष्ठ होगी, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ समाज में परेशानी का कारण बनती है। जब हम सत्य की ओर चलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। किसी उद्देश्य पे हम बढ़ते हैं तो हम जिस कार्य को बहुत तेज़ी से करना चाह रहे हैं, समाज की उन्नति करना चाह रहे हैं, अपने आप की भी उन्नति करना चाह रहे हैं, तो समाज हमें जो है गिराना चाहता है। तो इसलिए पहले तो हमें शरीर से भी उन्नति करनी पड़ेगी। शरीर बलिष्ठ होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, थक के बैठ जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऋषि दयानंद शरीर से सबसे पहले बलिष्ठ थे और शरीर की उन्होंने उन्नति करी, उसके बाद आत्मा की उन्नति करी। आत्मा की उन्नति में भी बहुत सी समाज में आड़े आती है, क्योंकि जब हम आत्मा की उन्नति करते हैं तो समाज हमें जो है उसे बढ़ने नहीं देता। कि जो गलत समाज है वो सोचता है कि हम ही सही है, ये गलत कर रहा है, तो सही चीज़ को वो आगे नहीं बढ़ने देता। इसके लिए हमें बहुत मेहनत, संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो हम थक कर बैठ जाएंगे। और उसके लिए भी हमें आत्मा अगर मजबूत होगी तो हम तभी आगे बढ़ पाएंगे, फिर तभी हम जो है समाज की उन्नति कर पाएंगे, और नहीं तो समाज की उन्नति हम नहीं कर सकते। ये दो चीज़ हमारी मुख्य है, शारीरिक और आत्मिक उन्नति अगर हमारी है तो हम समाज की उन्नति तभी कर सकते हैं, नहीं कोई समाज की उन्नति नहीं कर सकते। ओम नमस्ते। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति है।